कहते हैं रेत के जरों में भी राज छुपे होते हैं और पहाड़ों के सन्नाटे में कभी कभी सच की सरगोशियां सुनाई देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस जंग की कहानी जो बंदूकों से नहीं, नजरिए और ईमान से लड़ी जाती है। ये कहानी है खवारिज जैसे खतरनाक दुश्मनों की और उन्हें नीस्त और नाबूद करने वाले पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की। ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं हम मिस्क ओरिजिनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली और मुहिब वतन कहानियां। ये कहानी है उमर खेल टांक के ऑपरेशन की, जहां पाक फौज और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने दुश्मन के दिल में खौफ की लहर दौड़ा दी। तो सुनिए ये दास्तान मुहिब्बे वतन दिलों के नान। कहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे जब दुश्मन के कदम बढ़ते हैं तो इस मिट्टी के बेटे फौलाद बनकर उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है उस दुश्मन की जो चेहरे पर इस्लाम का निकाब चढ़ाए लेकिन दरअसल खवारिज है। पहले जान लीजिए कि खवारिज कौन है। ये वो ग्रोह है जो इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाता है, जो अपने अलावा हर मुसलमान को काफिर करार देता है, जो कुरान की आयत को अपने मफाद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और जिसके दिल में ना मस्जिद की हुर्मत है ना मासूम जानों का ख्याल। आज के दौर में यही खवारिज कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रोहों की शक्ल में सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी फौज पर हमले करते हैं, मासूम शहरियों को शहीद करते हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की साजिशों में आलाकार बने हुए हैं। टीटीपी के इन्हीं खवारिज में से एक नाम है बदरी ग्रुप। बदरी ग्रुप टीटीपी का खुसूसी अस्करी विंग है। इस ग्रुप के लोग जदीद हथियारों, बम बनाने, बारूदी सुरंगें बिछाने और खुदकुश हमले करने में माहिर हैं। ये लोग ज्यादातर जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और अफगान सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। कई बदरी ग्रुप के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अल-कायदा और अफगान तालिबान के कैंपों में तरबियत ली। उनकी पहचान है हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमले, फौजी काफिलों पर घात लगाकर फायरिंग और अगवा बराए तावान। बदरी ग्रुप को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जैसे हौलनाक हमलों में भी मुलव्वस समझा जाता है और आज तक इन्होंने बूबी वजीरिस्तान, बनो, टांक और दीगर इलाकों में कई फौजी और नीम फौजी एहलकारों को शहीद किया। लेकिन ये पाकिस्तान है और यहां खवारिज के लिए कोई जगह नहीं। चंद दिन पहले की बात है, इलाका था उमर खेल टांक। खुफिया इदारे टीटीपी बदरी ग्रुप के एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द को काफी अरसे से ट्रैक कर रहे थे। नाम था मोहम्मद अली। ये वो दहशतगर्द था जो 3 FC एहलकारों की शहादत में मुलव्वस था। इलाके में बदरी ग्रुप के नेटवर्क को चला रहा था, फंडिंग और नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। रात का आखिरी पहर था, वो वक्त जब अंधेरा सब कुछ अपनी आगोश में समेट लेता है और जिंदगी की सांसें भी जैसे आहिस्ता हो जाती है। उम्र खेल टांग के सुनसान कच्चे रास्ते, कहीं कहीं दूर दरख्तों के चंड और उनमें छुपी हुई सर्द हवा की सीटी जैसे किसी बड़े तूफान की खबर दे रही थी। महीनों से खुफिया इदारे एक नाम को सुनगन रहे थे, मोहम्मद अली। ये वो दहशतगर्द था जो न सिर्फ बदरी ग्रुप का दिमाग था बल्कि इलाके में टीटीपी का नेटवर्क संभाल रहा था। हर छोटा सा इशारा,
हर मोबाइल सिग्नल, हर व्हाट्सएप पैगाम, हत्ता के बाजार में मिलने वाला राशन तक, सब कुछ खुफिया इदारे खामोशी से नोट कर रहे थे। फिर वो रात आई। खुफिया जराए ने इत्तला दी, मोहम्मद अली अपने महफूज ठिकाने पर मौजूद है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने फौरी तौर पर एक ऑपरेशन प्लान तैयार किया। यह फैसला हुआ, ऑपरेशन रात के आखिरी पहर किया जाएगा। सिविलियन आबादी को कम से कम खतरा हो, हदफ को जिंदा या मुर्दा हर सूरत पकड़ा जाए। यह जिम्मेदारी दी गई पाकिस्तान आर्मी के सबसे दलेर सिपाहियों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG को। इन जवानों की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक अज़्म कि वतन के दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। रात ढल रही थी। अंधेरे में स्याह रंग की फौजी गाड़ियां खामोशी से उमर खेल की तरफ बढ़ रही थी। कोई चीख, कोई शोर नहीं, बस SSG के जवान आपस में हाथ के इशारों से बात कर रहे थे। रास्ते में कच्चे रास्तों पर गाड़ियों के टायरों से उठती गर्द और दरख्तों के साए, यूं लग रहा था जैसे खुद फितरत भी सांस रोके हुए है। बिलाखिर SSG का दस्ता उमर खेल के उस छोटे कंपाउंड के करीब पहुंचा जहां मोहम्मद अली छुपा बैठा था। वो कंपाउंड बाहर से बिल्कुल सादा नजर आता था। कच्ची ईंटों की दीवारें, जंगालूद लोहे का गेट और छत पर बस एक कमजोर सा बल्ब जल रहा था। लेकिन खुफिया रिपोर्टें कह रही थीं, यही उस खवारिज दहशतगर्द का ठिकाना है। SSG के दस्ते ने बगैर कोई आवाज किए कंपाउंड को घेरे में ले लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जवान गेट के पास पहुंचे, कुछ दीवार फलांग कर अंदर उतरे। अंदर एक कमरे से हल्की रोशनी और बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। ये वो लम्हा था जब SSG का कमांडर सांस रोके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने इशारा किया, पोजीशन ले लो। सब जवान अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। कमरे के अंदर मोहम्मद अली बावर्ची खाने में खाना बना रहा था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि मौत उसके इतने करीब खड़ी है। कमांडर ने गहरी सांस ली और दरवाजे को एक ही झटके में खोला। दरवाजा खुलते ही 2 सेकंड की खामोशी, फिर मोहम्मद अली ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया, लेकिन देर हो चुकी थी। मोहम्मद अली ने फौरन पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन SSG के जवानों की तरबियत बिजली से भी तेज थी। कमरे में चंद लम्हों की फायरिंग हुई। कमरा गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद अली जमीन पर गिर चुका था। उसके होंठों पर एक आखिरी हैरत और पछतावे की झलक थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के सिपाही इतनी छा खामोशी और महारत से उसके सर पर आ जाएंगे। कमांडर ने रेडियो पर आवाज दी, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, एरिया क्लियर। SSG के जवानों ने पूरा कंपाउंड चपे चपे की तलाशी ली। वहां से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कुछ दस्तावेजात और TTP के राब्तों की तफसील मिली, जिन्हें फौरी तौर पर महफूज कर लिया गया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक दहशतगर्द की हलाकत नहीं था, यह बदरी ग्रुप और TTP खवारिज को पैगाम था कि पाकिस्तान की मिट्टी में खवारिज का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। यहां सिर्फ कानून और अमन की हुक्मरानी होगी। यह ऑपरेशन निहायत खामोशी, महारत और कामयाबी से मुकम्मल हुआ। कोई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी नहीं हुआ। मोहम्मद अली के ठिकाने से अहम दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस बरामद की गईं। अब इन डेटा से TTP के मजीद नेटवर्क्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मोहम्मद अली की हलाकत से बदरी ग्रुप को शदीद धचका लगा है, क्योंकि वो मकामी सतह पर बदरी ग्रुप का अहम नेटवर्क संभाल रहा था। यह ऑपरेशन एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान के सरफरोश जवान खवारिज जैसे दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये वतन इस्लाम के नाम पर बना था
और इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने वालों को यह कौम कभी माफ नहीं करेगी। पाक फौज और खुफिया इदारे दिन रात इस जंग में मसरूफ हैं और पाकिस्तानी कौम को यकीन रखना चाहिए कि ये जंग हम जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुकद्दर है महफूज, मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान। ये थी कहानी उमर खेल के उस मार्के की जहां पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने ख्वारिज के खतरनाक नेटवर्क को तोड़कर रख दिया। ये कुर्बानियां, ये बहादुरी, यही वो जज्बा है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी सरबुलंद है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए और याद रखिए, यहां मिस्क ओरिजिनल पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली और मुहिब्बे वतन कहानियां। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।